मिलता कैसे था आपको ये नशा, कहाँ से मिलता था? नशा मुझे हाँ पुलिस वाले देते थे, बता दें। हाँ, नहीं घर से बाहर जब आप थी तो सड़कों पे थी? कभी दोस्तों के घर, कभी मेखानों में, कभी कहाँ रात गुजारती थी जी। तो तलाक की वजह यही नशा था? जी सर। एक खातून का इस तरफ आना, ये तो एक मतलब ये कि अकल नहीं मानती ये बात। आपने भी चोरी की कभी? नहीं, अल्लाह ना करें। अच्छा, नमाज वगैरह पढ़ती थी? माशाल्लाह नमाज पढ़ती हूँ, मैंने हज किए हुए। हज किया? हज भी किया हुआ है। अगर कोई आए आपको शादी की ऑफ़र करे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की पेशकश करे तो कबूल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं अलखिदमत फ़ाउंडेशन पेशावर में मौजूद हूँ। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर में 170 उन अफराद का इलाज किया गया है जो पहले गंदगी के ढेर पर नज़र आते थे, और इन 170 अफराद में 6 ख़वातीन भी थी जिनकी बहाली हुई है, जिन्होंने नशे को, उस ज़िंदगी को तर्क किया है, और आज यहाँ पर इन्होंने खाना भी खाया है। यहाँ से वो फ़ारिग होंगे, एक मरतबा फिर मुआशरे का हिस्सा बनेंगे और इनसे हम बात करेंगे। इनसे बात के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी उनकी ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी जो नशे वाली ज़िंदगी थी, आज उनकी ज़िंदगी कैसी है और मुस्तक़बिल में क्या लगता है उनको कि वो किस किस्म की ज़िंदगी जिएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम लुबना है। अच्छा लुबना साहिबा, आपने कितना अरसा तक इस नशे का इस्तेमाल किया? जी मुझे तकरीबन 18-19 साल हो गए मैं नशे का इस्तेमाल कर रही थी। मैं इंजेक्टेबल थी और आइस वगैरह भी कभी कभी यूज़ कर लेती। काफ़ी छोटी उम्र में मेरी शादी हुई, फिर यहाँ से रुझान मेरा निजी मामला डिवोर्स की वजह से फिर मैं काफ़ी परेशान थी कुछ उसकी वजह से, तो बाहर सड़क पे आ गई निजी मसाइल की वजह से, घर से बेदखल। आपकी शादी किस उम्र में हुई? काफ़ी छोटी उम्र में शादी हुई थी, 5वीं में थी जब मेरी शादी हुई थी। अभी मेरे माशाल्लाह मतलब है कि 11-12 साल समथिंग। अभी मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। और जब आप ये नशा करती रही जी, तो कितना अरसा आपने घर से बाहर गुजारा? जी अभी मुझे तकरीबन साल होने लगे, मैं घर से आ गई हूँ। अम्मी अबू फौत हो चुके हैं, तो मैं तकरीबन 1 साल हो गया मैं घर से बाहर हूँ। तो नहीं, घर से बाहर जब आप थी तो सड़कों पे थी? कभी दोस्तों के घर, कभी मेखानों में, कभी कहाँ रात गुजारती थी जी। तो वहीं उनके साथ ही होती थी जहाँ मेखाना, जहाँ नशा मुझे मिलता। मेरी ज़िंदगी नशे का एक हिस्सा बन गई। और नशे की तरफ, मनशियात की तरफ आप आई कैसे? जी ये कुछ फ्रेंड्स वगैरह थी, कभी कभी मैं पार्टी में चली जाती या कभी फ्री होकर पार्कों में चली जाती, तो वहाँ ये लोग आइस वगैरह पीते तो मुझे पिला लेते हैं। मैं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है और नशा मुझ पर हावी होता है, तो आइस की तरफ ज़्यादा रुझान जाता रहा। आपके बच्चों की उम्रें कितनी हैं? अभी माशाल्लाह अच्छे काफ़ी हैं, 18-19 साल है समथिंग। उनसे मैं डिवोर्स मेरी हो चुकी है, वो मैंने उनके फादर को दे दिए, उनके पीछे मैंने लिख दिए थे। अच्छा, आपकी तलाक हो चुकी है, तो तलाक की वजह यही नशा था? जी सर। और आपके जो साबिक हस्बैंड हैं उन्होंने दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जब आप इस हालत तक पहुंची? जी नहीं, अभी यहाँ पे आए हैं, इस हॉस्पिटल आए हैं माशाल्लाह, मेरी बेटी को लेकर आए हैं। बेटी से मुलाकात हुई है जी, और उनसे भी हुई है, और बेटे भी माशाल्लाह अच्छे हैं, वो भी अपने रोज़गार में लगे हुए हैं, वो भी उनमें बिज़ी हैं, तो शुक्र है। मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, तो बस अब सुबह अगर मुझे यहाँ से रवानगी हुई तो फिर इंशाल्लाह जाकर उनसे मिलूँगी। तो अब इंशाल्लाह नहीं, आप जब ये नशे का इस्तेमाल आपने किया, आपने कहा कि आपने फिर दिन रात बाहर गुजारा। जी सर। फुटपाथ पे भी सोई? बिल्कुल सर। दोस्तों के घर में भी सोई? और मतलब एक खातून का इस तरफ आना, ये तो एक मतलब ये कि अकल नहीं मानती ये बात। और यहाँ पे मैं 6 ख़वातीन को देख रहा हूँ कि जो आज बहाल हो गई हैं, आज मतलब सेहतमंद हो गई हैं। तो ऐसी कितनी ख़वातीन हैं पेशावर में जो नशे का इस्तेमाल करती हैं? काफ़ी ज़्यादा होंगी, मैं भी कि बहुत ज़्यादा। ये तो कुछ भी नहीं है सर, आप और भी खुदा ना करे आपको अल्लाह और ना दिखाया, इंशाल्लाह उनको भी सेहतियाबी अल्लाह ताला दे दे, क्योंकि कुछ दोस्त वेलफेयर में, कुछ केयर वेलफेयर में, मैं यहाँ पे आ गई थी, तो काफ़ी अच्छा इलाज हुआ। जब हम आए तो मैं तो काफ़ी वीक थी, मैं तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकती थी, मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चढ़ी और बिल्कुल शोर शराबा डालती, ज़बरदस्ती मुझे लेकर आए हैं, तो मुझे हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था इन लोगों को। ये नशा जो था, ये आप हीरोइन पीती थी? नहीं, आइस पीती थी। आइस पीती थी? आइस पीती थी। बरह रास्त आपने आइस से शुरू किया? आइस से शुरू किया, पहले मैंने इंजेक्टेबल्स थी। अच्छा, पहले इंजेक्शन लगे? जी नहीं, कहीं मतलब
पहले सिगरेट से आगाज़ किया या नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट इंजेक्शन पहले लगाए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 साल हो तो गया। क्या मैं सोच आइस की कर तरफ आ आपने गई। पहला इंजेक्शन लगाया था? क्या दिमाग में क्या था कि बस मतलब मैं किस मकसद के लिए इंजेक्शन कुछ लगा रही निजी वजूहात थी और कुछ वो थी, हस्बैंड ने शुरू कर दी। कुछ बॉडी पेन किलर होते थे तो उनके लिए बस ये हस्बैंड मुझे लगा कर देते थे थी? अच्छा, जी, तो बस वो कुछ उन्होंने याद ही किया। वो खुद भी नशा करते थे? नहीं, वो खुद नहीं कर, वो खुद मेडिसिन, होम्यो मेडिसिन में थे। अच्छा, आजकल वही कारोबार कर रहे जी हैं? नहीं, आजकल हॉस्पिटल में कुछ वो भी वहाँ पे भी कुछ अच्छा। करें। तो आपके जो बच्चे हैं बड़े हैं, जी माशाल्लाह। तो उन्होंने इस दौरान जब आप 1 साल घर से बाहर रहीं, सर। उन्होंने कोशिश नहीं की कि अपनी वालदा को, अपनी अम्मी को घर लें? नहीं, मैं जब ठीक होती थी मैं बहनों के पास रहती हूँ, मैं जब ठीक होती थी तो मैं उनसे मिलने जाती थी। हाँ। जी, तो मैं उनको ये समझ नहीं आने देती थी कि भाई अभी मैं नशे करती इंजेक्टेबल हूँ या मैं नहीं, उनको पता तो था ना जी पता कि था आप सर। बाहर रात गुजार रही हैं, बाहर दिन गुजार रही वो हैं। मैंने हस्बैंड के पीछे लिखे हुए हैं ना, जब मैंने उनको लिख दिए तो मैं बहनों के पास आ मतलब गई। आप अपने बच्चों से आज दस्तबरदार हैं कि दस्तबरदार ये हूँ। मतलब ये उनके वालिद के? जी बिल्कुल। ठीक। जी सर। अच्छा, तो नशा आप कैसे करती थी? मतलब शीशे में मिल के। मिलता कैसे था आपको ये नशा? कहाँ से मिलता था? नशा मुझे हाँ 10 मिनट पुलिस वाले देते थे, बता दें। हाँ, ठीक है। नशा मुझे पुलिस वाले ला कर देते थे, मैं उनसे वहीं पे बादशाह खान चौक में ये जो रीडिंग वाले आते हैं, पुलिस रीडिंग वाले आते हैं, बाइक पे आते हैं, हाँ। तो वहाँ पे आके मुझे दे देते नहीं, थे। आपको फ्री दे देते थे? जी फ्री फंड। मैं कि जब नहीं, यहाँ पे पैसे आई देते थे? नहीं पैसे नहीं, फ्री फंड में। मैं जब यहाँ आई भी तो मेरे साथ स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, हम कोक वगैरह शेयर कर रहे थे, आपस में बैठे इंजॉय कर रहे थे कि इन्होंने छापा डाला और मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए। हालांकि उनको भी डांटा कि आप लोग क्या करें, लड़की के साथ बैठे हुए हैं। जब आप एक तो ये है कि आप एक चीज़ जब ख़रीदते हैं ना तो उसके बदले आप पैसे देते हैं सर। तो जब आपको मनशियात मिलती थी सर। तो उसके बदले आप क्या देती थी? कुछ नहीं, बस बैठ के गपशप लगाना उनसे। अच्छा। जी, उनसे गपशप लगाना, उनको टाइम देना। अच्छा, और ये जो बाकी मर्द नशई थे सर। उनको ये कहाँ से मिलता था नशा? वो बाकायदा वो होती थी, मतलब पैसे देते थे ना लोग, सर। तो ये कहाँ से पैसे लाते थे? ये चोरी चकारी करते थे, भीख मांगते थे, किस तरीके से पैसा आता था उनके पास? सर चोरी चकारी तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि कितनी दफ़ा तो मैं भी जब बहन के घर से मैं अपने साजो सामान लेकर आती हाँ। तो वो भी मुझसे भी छीना जाता था। अच्छा, चोरी काफ़ी ज़्यादा करते थे। आपने भी चोरी की कभी? नहीं, अल्लाह ना करे। अच्छा। जी। अच्छा, बच्चे इसके बाद जब आप ये कौन सा सेंटर है? ये अलखिदमत मरकज़ी बहाल फाउंडेशन है। अच्छा, ये अलखिदमत फाउंडेशन में जब आपका इलाज हुआ सर। तो यहाँ का स्टाफ का रवैया कैसा था आपके साथ? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रवैया था, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक के, बहुत ज़बरदस्त हर किस्म की दवाएँ की फैसिलिटी मौजूद थी यहाँ एनी टाइम हमारी 24 आवर हमारे लिए डॉक्टर अवेलेबल थे। अगरचे यही माहौल अगरचे मुझे घर में मिलता या मुझे कहीं और मिलता तो शायद मैं इनकी तरफ ना आती। ये बताइए कि यहाँ से फ़ारिग होने के बाद आप कहाँ जाएंगी? इंशाल्लाह कोई वैकेंसी देखूंगी, कोई जॉब वगैरह ढूंढ लूँगी। पढ़ी लिखी हैं आप? जी मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास हैं? सर। अच्छा, सर। मैट्रिक तक तालीम आपने हासिल की है। तो आपने कहा कि जब आप 5वीं में थी तो आपकी शादी हुई? जी, तो ये उसके बाद मैं प्राइवेट पढ़ती रही। अच्छा, पढ़ती रही? मैट्रिक जी। तक आपने पढ़ा? जी पढ़ा मैंने। अच्छा जी। तो ये हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से या अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जी आपको रोज़गार भी दिया जाए? फ़िलहाल तो ऐसा कुछ उन्होंने पूछा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपको मदरसे में वो करेंगे, लेकिन इनको परमिशन शायद नहीं मिल रही। अच्छा। तो बच्ची आई, बच्ची मुझसे मुलाकात करके गई है, तो अब हो सकता है मैं बहनों के पास जाऊँ इंशाल्लाह। होने यानी ये आपके बच्चों ने माँ के बगैर ये इतना अरसा कैसे गुजारा? उनकी दादी जिंदा है ना, दादी भी उनकी सपोर्ट करती है। उन्होंने दूसरी शादी भी कर माहौल ली। जो है वो मजहबी माहौल है, किस किस्म का माहौल है दादी के घर का माहौल? वो ज़रा एडवांस माहौल है, उनके घर का भी एडवांस माहौल है। आपके घर का भी एडवांस किस्म का माहौल? नहीं, हम लोग पठान फैमिली हैं और वो लोग हिंद को स्पीकर हैं। अच्छा, ये जो आपने हालात बताए इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा मज़हब से दूर थी? सर। नमाज वगैरह पढ़ती थी? माशाल्लाह नमाज पढ़ती हूँ, मैंने हज किए हुए। हज किया? हज भी किया हुआ है हज भी अल्हम्दुलिल्लाह। किया? हज किसके साथ किया हुआ है? हज अपने हस्बैंड के साथ ही किया है। अच्छा। जी।
यानी आज आपने भी एक ठीक ठाक जिंदगी गुजारी है, ठीक ठाक हज भी जिंदगी किया है, है। तो इसी वजह से सर मैं तो आज अफसोस होता है? इसी बात से तो मैं अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगी थी ना, तो नहीं, आज आपको ये अफसोस होता है कि काश मैं नशा ना करती तो तलाक ना होती, जी तो बिल्कुल आज बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजार रही डेफिनेटली होती। सर, क्यों नहीं, मुझे एहसास होता है जब बैठती हूँ सबको घुला मिलने देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ अगर ये टाइम मैं अब इस टाइम अपने बच्चों के पास होती हूँ, उनकी खिदमत करती, उनकी देखभाल करती, उनको सपोर्ट देती, उनका अच्छा, प्यार आपने कहा खुद कि लेती। आपकी बहनें भी हैं, सर आपके भाई हैं? सर 3 भाई हैं, हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह। अच्छा, भाइयों ने कभी अपनाने की कोशिश नहीं की? क्यों नहीं, उन्होंने भी किए हैं, लेकिन मेरी हिम्मत मेरी उसको देखते बदअखलाकी और मेरी उसको देखते बुरी हालत को देखते वो भी हिम्मत हार जाती है सर। अच्छा। जी तो आपने अभी एक तहैया किया हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब वापस जाएंगी तो एक अच्छे इंसान की तरह आप ज़िंदगी गुजारेंगी? इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, ये तो यहीं पे हमें सिखाया गया है, ये पे हमने देखा है कि भाई ज़िंदगी किसको कहते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए एक पहला इलाज है, तो मैं कहती हूँ ये मुझे एक दूसरा, अल्लाह ताला ने मुझे एक दूसरी ज़िंदगी अता फरमाई है, तो क्यों ना ये इसे अपने प्यार मोहब्बत के साथ जीऊँ, अपने तौर तरीके से जीऊँ, क्या आगे चल के माशरे को और अपने बच्चों पे अपने शख्सियत का नज़रअंदाज बनूँ, उन पे भी ज़रा कुछ, उनके साथ भी कुछ एहसास हो मेरा। ठीक है, आज यानी एक पर्सनल का किस्म का सवाल है कि अगर कोई आए आपको शादी की ऑफ़र करे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की पेशकश करे, तो कबूल करेंगे? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। अच्छा, जी सर। जॉब मिले आपको, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, ये जो आपकी तरह के दूसरे जो मर्द हजरात हैं, जो ख़वातीन हैं, जो इस नशे की लालच में मुब्तला हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही पैगाम है कि सब कुछ नशा नहीं है, टेंशन में अगर आप नशे की तरफ मुतवज्जो होंगे तो वो कोई ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी आगे बढ़ के लोगों को दिखाने, हिम्मत करने की ज़िंदगी है, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है, उनकी अमानत है। हमने सिर्फ ये तो 2 दिन की ज़िंदगी है तो गुजार देंगे, लेकिन आगे की ज़िंदगी तवील ज़िंदगी है, इसको खुशी से गुजारें, ज़िंदगी से प्यार करें, नशे से इनकार करें, बिल्कुल बाइकाट कर दें तो बहुत बेहतर होगा। अगर यही साहिबान और यही हमें इस तरह के फरिश्ते आगे मिल जाएँ, हमारी ज़िंदगी और भी बेहतर होने लगेगी। और मैं सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जो इस कार्य खैर में शामिल हैं, सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमें इतना बाहिम्मत और पुरएतमाद बना दे कि हम आप जैसे एक खूबसूरत शख्सियत, एक पर्सनैलिटी शख्सियत से हमारा सामना हो रहा है, हम घुल मिल के बैठ के बात कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। इंतज़ामिया या हुकूमत चाहती है कि पेशावर को नशेइयों से पाक किया जाए, इंशाल्लाह इसको नशे से भी पाक किया जा सकता है? जी, क्यों नहीं, नशे से बिल्कुल पाक किए जाते हैं। अब जैसे मैं इस हालत में आपको दिख रही हूँ, अगर 3 माह पहले जब मुझे यहाँ पे लाया गया तो आप देखते हैं मैं बिल्कुल वीक थी, बुरे, यानी जिस तरह ये यानी पर्सनल सी बात है, जिस तरह और लोग थे इस तरह तो नहीं थी खैर, लेकिन ये था कि बिल्कुल चीखें मारना और यहाँ से निकल जाने के लिए अपने आप को ज़्यादा वो करना, तो बहुत बुरे हालात में थी। तो इसलिए कहती हूँ नशे से पाक और ज़िंदगी से प्यार करें तो काफ़ी बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको एक ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए जिस तरह आम लोग ज़िंदगी जीते हैं। आपने एक ऐसा दौर देखा है, ज़िंदगी का ऐसा मुश्किल दौर देखा है, तकलीफ़ दे दौर देखा है, और मुझे उम्मीद है कि आपने सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा। और हमारी दुआ है, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो भी आपके लिए दुआ करें कि आप एक भरपूर और एक शानदार, एक पुरअमन, एक ऐसी ज़िंदगी जिएँ कि वो ज़िंदगी जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।